नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दतिया के रण से। मां पीतांबरा की पावन नगरी दतिया में चुनावी जंग बेहद ही दिलचस्प हो चुकी है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने संगठन के वफादार आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस भी दोबारा जीत दर्ज करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। आखिर क्या है दतिया की जनता का मूड और क्या है नेताओं के दावे, ये जानने अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर खुद दतिया के दंगल में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह से सीधे और तीखे सवाल किए। देखिए ग्राउंड जीरो से एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लघु वृंदावन कहे जाने वाले दतिया में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं। 2023 में गवाई इस प्रतिष्ठा की सीट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर सबको चौंका दिया और संगठन के निष्ठावान चेहरे आशुतोष तिवारी पर दांव खेल दिया। लेकिन क्या दतिया का मतदाता इस बड़े बदलाव को स्वीकार करेगा? क्या बीजेपी का यह सरप्राइज कार्ड कांग्रेस को मात दे पाएगा? ऐसे में इन्हीं सवालों का जवाब जानने अनादि टीवी की टीम सीधे धरातल पर पहुंचकर जनता का मूड और नेताओं के दावों को परख रही है। खुद अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ नेताओं के दावों को परखने दतिया के दंगल में मौजूद हैं। मोहन यादव सरकार की विकास योजनाओं और संगठन के कद्दावर नेता के भरोसे मैदान में उतरे आशुतोष तिवारी क्या दतिया के विकास का नया अध्याय लिखेंगे? सुनिए अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ के तीखे सवालों पर बीजेपी प्रत्याशी के बेबाक जवाब। मध्य प्रदेश का दतिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का उपचुनाव बहुत प्रतिष्ठा का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ये पिछला चुनाव यहाँ पर 2023 का हारी थी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को राजेंद्र भारती ने हराया था। बाद में राजेंद्र भारती एक गबन के मामले में अयोग्य ठहराए गए कोर्ट द्वारा और उसके बाद ये उपचुनाव की नौबत आई है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट को हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश के दतिया के अंदर कर रही है। दतिया पीतांबरा शक्तिपीठ के लिए प्रसिद्ध है और शक्तिपीठ की इस धरती पर सभी उम्मीदवार माई का आशीर्वाद लेने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बड़ा आश्चर्यजनक फैसला देते हुए जो पूर्व गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार 15 साल मंत्री रहे, उन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के आशुतोष तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अब तक काम करते रहने वाले दतिया के ही हैं, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन उनको पिछली सरकार में बनाया गया था, उनको टिकट दे के सबको चौंकाया है। तो हमारे साथ आशुतोष तिवारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, टिकट आपको मिल गया, नरोत्तम टिकट काट के पार्टी ने दिया है, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? ये विपक्ष है या पार्टी के भीतर का असंतोष? नहीं, चुनौती जैसा कुछ नहीं है और विषय की शुरुआत आपने जो टिकट को लेकर के कही है वो सिर्फ दायित्व परिवर्तन है। मतदाताओं का अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के साथ है। दतिया का मतदाता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है और इसलिए चुनौती जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि दतिया का मतदाता विकास चाहता है और विकास सरकार के साथ है। अब पिछले 15 सालों में दतिया में बहुत विकास हुआ, आपकी प्राथमिकता में 3 बड़े काम कौन से होंगे यदि आप चुनाव जीतते? जैसा आपने बोला कि दतिया की हमारी अपनी पहचान 2.5 वर्ष पहले तक उड़ान भरता हुआ दतिया, यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं पहले से ही थी। दतिया के बारे में आप सबके ध्यान में होगा कि दतिया को लघु वृंदावन भी कहा जाता है। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उस समय हमारे आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब प्रदेश के गृह मंत्री थे। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहते दतिया में रिडेंसिफिकेशन के माध्यम से
हम और क्या क्या विकास कर सकते हैं, आगे के 10, 15, 20 साल, 25 साल बाद का दतिया हमारा कैसा हो, तो व्यवस्थित दतिया हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से। तो ये जो संभावनाओं भरा हमारा दतिया है, 2.5 वर्ष से इन संभावनाओं पर अनजाने में विराम लग गया था। फिर से जागरूक मतदाता दतिया की संभावनाओं के द्वार खोलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोहन यादव जी की सरकार है, और सरकार के माध्यम से उन संभावनाओं को पूरा करने की दिशा में मेरा प्रयास रहेगा कि दतिया की जो भी अपेक्षाएं हैं, हमारे दतिया के सभी मतदाता भाई बहन, पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग, उनके साथ बैठकर समग्र यहाँ के विकास की योजना बनाना और उस योजना के मूर्त रूप देने में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दे देना। मैं बोल रहा हूँ सभी जगह कि अब तो इस तन में जब तक प्राण रहेंगे, मैं माई का शरणार्थी बनकर पूर्ण पवित्रता के साथ दतिया की सबकी सेवा करता रहूँगा। वहीं दतिया के दंगल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ ने खुद सीएम का काफिला रुकवाकर उनसे सवाल किए और पूछा कि दतिया चुनाव में आपके सामने क्या चुनौतियां हैं, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश से कांग्रेस गायब हो रही है और हर जगह भाजपा का आधार बढ़ रहा है। दतिया में भी भाजपा की प्रचंड जीत होगी। देखिए, दतिया उपचुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से कांग्रेस गायब हो रही है धीरे धीरे करके, और ये मान के चले कि जनता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे से हर जगह भाजपा का आधार बढ़ रहा है। और ये ग्वालियर अंचल की दतिया माँ पीताम्बरा पीठ का वो स्थान है जहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत होगी। हमारी भी 2.5 साल की सरकार में जिस प्रकार से काम किए गए, धार्मिक पर्यटन से लगाकर डिफेंस सेक्टर तक, हर सेक्टर में हर वर्ग के कल्याणकारी कामों के बलबूते पर यहाँ भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। ये राजा और रंग की लड़ाई है जो बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो अब इस पर कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल भाजपा और कमल के निशान की बात करता हूँ और निश्चित रूप से वो प्रचंड बहुमत से जीते। तो आप देख रहे हैं कि दतिया चुनाव का माहौल मुख्यमंत्री के दौरे के साथ गर्मा जा रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से बहुमत हासिल करेगी और किसी तरह की इसमें उन्हें कोई शंका कुशंका नहीं है। राजा और रंग की लड़ाई पर भी उन्होंने कहा कि मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी दतिया का उपचुनाव जीत रही है। ये देख रहे हैं आप किस तरह से भीड़ लोगों की उमड़ रही है पीछे, मुख्यमंत्री के पीछे लंबा लोग नारे लगाते हुए जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ दतिया में दोबारा जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस भी जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशी घनश्याम सिंह के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। इस दौरान ग्राउंड जीरो पर मौजूद अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर की मुलाकात पूर्व विधायक जयवर्धन सिंह से भी हुई। उनके तीखे सवालों का जयवर्धन सिंह ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया और फिर से जीत का दावा किया। दतिया चुनाव इस समय पूरे उफान पे है और हमारे साथ है कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह जी। चुनाव में कितनी चुनौती महसूस कर रही कांग्रेस? देखिए, चुनाव में चुनौती होती है, लेकिन मूल बात यह है कि जो आज माहौल हमें दिख रहा है, मैं अनेकों दिन से दतिया का दौरा कर रहा हूँ और गांव-गांव में एक ही चर्चा है कि आखिर चुनाव की ज़रूरत क्या थी। दतिया की जनता ने एक बहुत ही बड़े चुनाव 2023 में दतिया की चर्चा पूरे देश भर में थी। गृह मंत्री चुनाव लड़ रहे थे दतिया से, लेकिन जनता ने भाजपा के अहंकार को हराया। भाजपा जिस प्रकार से भय के माध्यम से राज करने का प्रयास कर रही थी, उसको उत्तर दिया जनता ने। जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था, राजेंद्र भारती जी को आशीर्वाद दिया था और हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस के विधायक को पूरे 5 साल का मौका मिलेगा। लेकिन पुनः छल कपट के माध्यम से भाजपा ने सीट चोरी करी, विधायक के पद से राजेंद्र भारती जी को हटवाया। लेकिन इस बार भी जो उपचुनाव हो रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने चुनाव के टिकट के बारे में चर्चा करी राजेंद्र भारती जी से। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप तैयार हैं तो आपके घर से कोई चुनाव लड़ ले, हम सब तैयार हैं।
उन्होंने स्वयं कहा कि नहीं, आप घनश्याम सिंह जी को टिकट दीजिए, हम उनको जितवाएंगे। घनश्याम सिंह जी 2 बार विधायक रह चुके हैं दतिया से, वरिष्ठ नेता हैं, उनका संबंध आमजन के साथ है। वहीं आशुतोष तिवारी जी एक नए चेहरे हैं, लेकिन दतिया विधानसभा के मूल निवासी भी नहीं हैं। यहाँ तक हमें खबर मिल रही है कि भाजपा ने आशुतोष तिवारी जी के साथ 2 लोग रखे हैं दाएं और बाएं, ताकि वो बता पाएं जनता को कि ये आशुतोष तिवारी जी हैं। ये तो उनकी हालत है। मेरा प्रश्न ये है भाजपा से, क्या दतिया विधानसभा में भाजपा के पास कोई नेता नहीं था जो विधायक बनने लायक था? कोई कार्यकर्ता नहीं था जो प्रत्याशी बन सके, कि उनको बाहर से आदमी लाना पड़ा दतिया में टिकट के लिए? तो आज जो माहौल हमें दिख रहा है, आज ही जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। जो मांग राहुल गांधी जी कर रहे थे, सोनम वांगचुक जी कर रहे थे, देश का एक एक युवा कर रहा था, आज पहली बार 12 साल में मोदी जी को झुकना पड़ा। क्योंकि आज देश का माहौल ऐसा है कि आज देश का युवा, देश के किसान परिवर्तन चाह रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 30 तारीख को जब मतदान होगा, घनश्याम सिंह जी को जीत मिलेगी, कांग्रेस को जीत मिलेगी। आपने आशंका जाहिर की है कि भाजपा ने सीट छीन ली, विधायक के पद को छीना। हाँ, विधायक के पद को छीन लिया, तो क्या जो अब 30 तारीख को चुनाव है उसके लिए कांग्रेस की तैयारियां क्या है? देखिए, भाजपा छल कपट के माध्यम से, धन बल के माध्यम से, विधायक खरीदने के माध्यम से विधायक बना सकती है। लेकिन जब समय मतदान का आता है तो जो हमें दिख रहा है, 1 साल पहले भी यही हुआ था, विजयपुर का उपचुनाव हुआ था, रामनिवास रावत जी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, वो मंत्री बन के आ गए थे भाजपा से। लेकिन जब वोटिंग हुई तो क्या हुआ? कांग्रेस ने एक सरपंच को टिकट दिया और हमारी जीत हुई। और आज भी हमें विश्वास है कि जब 30 को मतदान होगा, चाहे उनने राजेंद्र भारती जी से विधायक का पद छीना भाजपा के लोगों ने, लेकिन जब वोटिंग 30 तारीख को होगी तो न्याय होगा और पुनः सीट कांग्रेस को मिलेगी। तो जयवर्धन सिंह जी को विश्वास है कि ये सीट फिर से कांग्रेस के खाते में जाएगी और वो इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। मां पीताम्बरा की पावन नगरी दतिया में इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आशुतोष तिवारी का दावा है कि वे पार्टी के हर कार्यकर्ता और आम जनता के साथ मिलकर विकास की थमी हुई रफ्तार को फिर से उड़ान देंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी इस उपचुनाव को सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि जन जन के विश्वास की परीक्षा मानकर लड़ रही है। आशुतोष तिवारी का समर्पित अंदाज और मोहन सरकार की नीतियां क्या बीजेपी को फिर से दतिया का सरताज बनाएंगी? फैसला दतिया की जागरूक जनता के हाथ में है। अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन हरिओम के साथ एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर की रिपोर्ट।